अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू HTML CSS लेआउट कोर्स। तो लास्ट टाइम हमने एक लेआउट क्रिएट किया था, तो आज हम एक दूसरा लेआउट क्रिएट करेंगे और उसमें एक साइड बार को भी शामिल करेंगे। इसके पहले अगर आपने हमारा फैजिटेक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नया लेवल लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। अच्छा, हमने लेआउट जो बेसिकली ये क्रिएट किया था और अब मैंने आपको एग्जांपल ये दिखाई। तो ये एक साइड बार है, इसके अंदर ज़्यादातर सोशल मीडिया लिंक्स और आपकी कैटेगरीज और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अब हम ये भी क्रिएट करेंगे। तो हम इस लेआउट को अपने रहने देते हैं और एक नया लेआउट शामिल करते हैं, यानी लेआउट 2 के नाम से। और उसके अंदर कोडिंग तो ये सेम होगी, मैं आपको भी ये सामने क्रिएट करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये हमारा नोटपैड है, इसके अंदर लेआउट भी .html भी ओपन है और layout.css भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक दो नई फाइल्स ओपन कर लेता हूँ और इस एक के अंदर मैं ये तमाम चीज़ें यानी जो लेआउट 1 वाली हैं इनको पेस्ट करके और इसका मैं नाम लेआउट 2 कर देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे भी मैं 2 कर देता हूँ .css और ये सेव करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका नाम layout.html layout2.html के नाम से मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो ये हमारी फाइल layout2.html के साथ सेव हो गई है। इसी तरह जो CSS की फाइल है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ फुल और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ layout2.css। तो ठीक है, ये भी हमारी, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी हो Ctrl+S और यहाँ पे हमारी ये प्रॉब्लम हो गई है कोमा डाल के। अच्छा चलें जी, हम इसको उड़ा देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। ओपन फाइल ओपन और मैं इसको उड़ा देता हूँ लेआउट 2 जो है डॉट, क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर सेव हो गई है। दोबारा मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, हमारे पास कॉपी फाइल न्यू और पेस्ट और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ लेआउट 2 डॉट डालना है CSS.css। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो कॉल हो रही है यहाँ पे मैं 2 कर लेता हूँ, यानी जो रिलेशन बन रहा है, लिंक बन रहा है। तो अभी हमारे पास ये सेव हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे तब्दील कर देता हूँ layout2.html। तो ये देखें ऊपर टाइटल हमारा तब्दील हो चुका है, यानी हमारी दूसरी फाइल बिल्कुल सेम ऐसी बन चुकी है। तो हम पहली फाइल को बंद कर देते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक और ऐड करते हैं, डिव ऐड करते हैं और उसको हम उसके अंदर हम ID देते हैं साइड बार की हमने ID दे दी उसको और यहाँ पे हम साइड बार ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ और हम यहाँ पे डिव को क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास ये डिव ऐड हो चुकी है। हम रीलोड करते हैं तो हमारे पास ये दिखा रहा है ये साइड बार, लेकिन इसको हमने यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे नीचे तो हमें दिखा रहा है लेकिन यहाँ नहीं दिखा रहा, तो हमने इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमने करनी है CSS की कोडिंग। तो वो कैसे करेंगे, चलिए हम CSS में आते हैं और यहाँ पे जब हम फुटर दिए हुए हैं यहाँ पे हम ऊपर ID को कॉल करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं साइड बार। ठीक है, साइड बार हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे हम इसकी अब जो है कोड इसको यहाँ पे करते हैं। कोड करने के लिए क्या करना है, मैं अब तमाम चीज़ें यही कॉपी कर लेता हूँ विथ हाइट और यहाँ पे हम वेट्स कर देते हैं 70%, ताकि वो 70-30 का रेशो होगा ना आर्टिकल और साइड बार का। तो इस तरह जितना आप रखना चाहें अपनी मर्ज़ी से रेशो रखना चाहें रख सकते हैं। हाइट हमारी सेम होगी इसके साथ ही, और कलर हम थोड़ा सा इससे डिफरेंट कर लेते हैं। ये हमारे पास है एक कलर पिकर और कलर पिकर के अंदर हम थोड़ा सा डिफरेंट इससे साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमने ये पसंद कर लिया फॉर एग्जांपल और ओके कर दिया हमने। अच्छा, यहाँ पे हम इसका कलर थोड़ा सा तब्दील कर देते हैं और हम सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं और हम इसे ऐड करते हैं। तो ये देखें हमारे पास हेडर आ गया, मेन्यू आ गया, आर्टिकल और साइड बार और फुटर। तो साइड बार थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसे 25 पे कर देता हूँ। 25-75 की रेशो हम कर लेते हैं, आर्टिकल और ये 25-75 की रेशो कर लेते हैं, जितना मुझे पसंद होगा। तो ठीक है, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के मुताबिक आप कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें ये आपको जो आपका साइड बार है वो आर्टिकल के साइड पे आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये HTML की जो कोडिंग है उसके मुताबिक ये है कि जो चीज़ आप इस तरह कंटिन्यूसली ऐड कर रहे हैं वो यानी डाउन बाय डाउन, यानी आप नई चीज़ ऐड करेंगे वो डाउन बाय डाउन इस तरह ऐड हो रही है। तो ये भी इसको जैसे कि कोडिंग के मुताबिक ये यहाँ पे इससे नीचे ऐड हो गई है। तो अगर हम इसको ऊपर लाना चाहते हैं तो हम इसके लिए क्या कर लेंगे, इसलिए हम उसको बताएंगे कि आप उसको यानी जो आपका आर्टिकल जो है उसको आप क्या करें, फ्लोट करें लेफ़्ट और दूसरे यानी उसको लेफ़्ट साइड पे रखें और हमारे जो दूसरा यानी साइड बार है इसको आप फ्लोट करें राइट। तो राइट करें, क्योंकि राइट करें क्योंकि ये लेफ़्ट पे जाएगा और ये राइट पे,
और ये 70 है और ये 30 है, तो ये इसके बीच में फिक्स हो जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। तो ये देखें ऊपर आ गया। अच्छा, अब ये आप देखें फुटर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वो उसका जो डिज़ाइन है वो गायब हो गया। तो वो क्यों गायब हो गया? क्योंकि ये जो चीज़ आप इसके बाद अंदर लिखेंगे तो ये तमाम चीज़ें ऊपर ऊपर फ्लोट कर जाएंगी, यानी ये जो चीज़ होगी ये यहाँ पे भी मौजूद होगी, यानी यहाँ पे जो मेन्यूज़ के नीचे। तो मैं यहाँ पे इसके लिए आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको करता हूँ 72% और ये रीलोड करता हूँ। तो ये देखें यहाँ नीचे पे मौजूद है, मैंने नज़र आ रही है कोई चीज़ एक यहाँ पे मौजूद है, तो उसको हमने नीचे लाना है। तो मैं यहाँ पे इसे 75 करता हूँ ताकि कुछ कम ना हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लियर, और यहाँ पे हम लिख देंगे बहुत क्लियर बहुत लिखेंगे और हम इसे रीलोड करेंगे तो हमारी ये चीज़ जो होगी ये हमारी नीचे आ जाएगी। तो अब हमारा ये यानी साइड बार मुकम्मल, हेडर, मेन्यूज़, आर्टिकल, साइड बार, फुटर, ये तमाम चीज़ें हमारी पास कम्प्लीटली मुकम्मल हो चुकी हैं और ये हमारा दूसरा लेआउट तैयार हो चुका है। तो इंशाल्लाह हम आपको ये पता चल गया होगा कि हम साइड बार किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सब्सक्राइब फायर सी टेक एंड क्लिक बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।